भारत ने ऐसा धमाका किया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बात हो रही है एक ऐसे फैसले की जिसने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे इस्लामाबाद से लेकर कराची तक के हुक्मरानों के पसीने छूट गए हैं। भारत ने अपने उस हथियार को चमकाया है जो बिना बारूद के भी तूफान ला सकता है। हम बात कर रहे हैं पानी की, उस सिंधु नदी के पानी की, जिसे भारत ने अब पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। 1960 की सिंधु जल संधि, जिसे पाकिस्तान अपनी जिंदगी की रीढ़ समझता था, उसे भारत ने एक झटके में सस्पेंड कर दिया है। ये फैसला सुनते ही पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। वहां के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अब क्या होगा। उनके खेत सूख जाएंगे, शहरों में पानी की किल्लत हो जाएगी और उनकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन भारत ने सिर्फ संधि सस्पेंड नहीं की, बल्कि 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र तैयार किए हैं जो पाकिस्तान की नींद हराम कर देंगे। ये 5 प्रोजेक्ट्स, जिन्हें भारत ने सालों की मेहनत से तैयार किया, अब पाकिस्तान के लिए काल बनकर सामने खड़े हैं। लेकिन ये 5 ब्रह्मास्त्र आखिर हैं क्या? कैसे ये पाकिस्तान को झकझोर देंगे और क्यों भारत ने ये कदम उठाया? पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान को भारत का सबसे बड़ा जवाब। पानी के एक एक कतरे के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की हरकत के बाद भारत ने इस बार सब्र का बांध तोड़ दिया। अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल 2025 को भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। ये सुनते ही इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। वहां के नेता, अफसर और आम लोग सबके होश उड़ गए। लेकिन क्या ये फैसला यूं ही रातों रात लिया गया था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सालों की प्लानिंग थी, गहरी रणनीति थी और वो इच्छा शक्ति थी जो भारत को आज दुनिया की महाशक्तियों में गिनवाती है। भारत ने पहले ही उन 5 ताकतवर प्रोजेक्ट्स को तैयार कर लिया था जो पाकिस्तान के लिए पानी का संकट पैदा कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स कोई साधारण बांध या नहरें नहीं, बल्कि वो ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें भारत ने चुपके से, बड़े सलीके से तैयार किया। आइए इन 5 प्रोजेक्ट्स को एक एक करके समझते हैं, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कैसे पाकिस्तान की नींद हराम कर दी। पहला ब्रह्मास्त्र है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में किशन गंगा नदी पर बना है, जिसे पाकिस्तान नीलम नदी कहता है। 2018 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की ताकत 330 मेगावाट है, जो हजारों घरों को बिजली दे सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी 23 किलोमीटर लंबी सुरंग। सोचिए, एक ऐसी जादुई सुरंग जो नदी के पानी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाती है। ये सुरंग किशन गंगा के पानी को झेलम बेसिन में मोड़ देती है, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाला पानी कम हो जाता है। जब भारत ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो पाकिस्तान ने खूब हंगामा किया। उसने कहा कि इससे उसकी नीलम झेलम परियोजना सूख जाएगी। मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक गया। 2013 में कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि भारत इस प्रोजेक्ट को चला सकता है, बशर्ते वह कम से कम 9 क्यूमेक्स पानी पाकिस्तान को दे। भारत ने उस वक्त नियम माना, लेकिन अब तो संधि ही सस्पेंड हो चुकी है। इसका मतलब भारत को अब उस 9 क्यूमेक्स की शर्त भी मानने की जरूरत नहीं। अब भारत जब चाहे, जितना चाहे पानी रोक सकता है। ये है भारत की पहली मास्टर स्ट्राइक। दूसरा ब्रह्मास्त्र है रातले जल विद्युत परियोजना। ये प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर बना है और इसका दम देखिए, 850 मेगावाट। ये प्रोजेक्ट इतना ताकतवर है कि इससे न सिर्फ बिजली बनेगी, बल्कि पानी का प्रवाह भी भारत के कंट्रोल में होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी और पर्यावरणीय कारणों से इसे बीच में रोक दिया गया। लेकिन 2021 में भारत ने इसे फिर से शुरू किया और पूरी ताकत से काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इसका भी विरोध किया। उसने कहा कि ये प्रोजेक्ट संधि का उल्लंघन है, क्योंकि इससे चेनाब का पानी कम हो जाएगा। उसने मांग की कि मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाए, लेकिन भारत ने स्मार्ट चाल चली। हमने कहा कि न्यूट्रल एक्सपर्ट ही काफी है। जनवरी 2025 में फैसला भारत के पक्ष में आया और अब जब संधि सस्पेंड हो चुकी है तो भारत को किसी की इजाजत की जरूरत ही नहीं। चेनाब का पानी अब भारत की मुट्ठी में है। ये दूसरा झटका है जिसने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया। तीसरा ब्रह्मास्त्र है तुलबुल नेविगेशन परियोजना। ये प्रोजेक्ट झेलम नदी पर वुलर झील के मुहाने पर बना है। इसे 1987 में शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा।
पाकिस्तान का कहना था कि ये प्रोजेक्ट संधि का उल्लंघन करता है क्योंकि इससे झेलम का पानी कम हो जाएगा। लेकिन 2016 में उरी हमले के बाद भारत का गुस्सा फूट पड़ा। हमारे जवानों की शहादत के बाद भारत ने फैसला किया कि अब और बर्दाश्त नहीं। तुलबुल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया। ये प्रोजेक्ट एक कंट्रोल स्ट्रक्चर और नेविगेशन लॉक बनाता है, जिसका मतलब है कि झेलम का पानी कब और कितना छोड़ना है ये अब भारत तय करेगा। अब संधि सस्पेंड होने के बाद इस प्रोजेक्ट को कोई रोक नहीं सकता। ये तीसरा हथियार है जो झेलम के पानी पर भारत का पूरा कब्जा सुनिश्चित करता है। चौथा ब्रह्मास्त्र है शाहपुरकांडी बांध। ये रावी नदी पर बना है, जो उन 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलुज, ब्यास में से एक है, जिनका पूरा हक संधि के तहत भारत को मिला था। लेकिन सालों तक भारत इस पानी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास जरूरी ढांचा नहीं था। नतीजा, रावी का पानी फ्री में पाकिस्तान चला जाता था। लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने इस पर काम शुरू किया। 2024 में ये बांध बनकर तैयार हो गया। अब रावी का सारा पानी भारत के पास है। इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब की 32,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। इतना ही नहीं, इस पानी से बिजली बनेगी और राजस्थान के रेगिस्तानों तक पानी पहुंचेगा। ये बांध भारत के लिए गेम चेंजर है क्योंकि इसने पाकिस्तान को वो पानी छीन लिया जो उसे मुफ्त में मिल रहा था। ये चौथा झटका है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। पांचवां और आखिरी ब्रह्मास्त्र है ऊंझ बहुउद्देशीय परियोजना। ये प्रोजेक्ट रावी की सहायक नदी ऊंझ पर बना है। इस नदी का पानी भी पहले पाकिस्तान चला जाता था क्योंकि भारत के पास इसे रोकने का सिस्टम नहीं था। लेकिन 2020 में भारत ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इसका मकसद है पानी को स्टोर करना, खेतों को सींचना और बिजली बनाना। अब इस प्रोजेक्ट के जरिए ऊंझ का पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये पानी पंजाब और हिमाचल जैसे राज्यों के काम आएगा। ये पांचवा हथियार है जो भारत की ताकत को और मजबूत करता है। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 प्रोजेक्ट्स जिन्हें भारत ने सालों की मेहनत से तैयार किया। ये कोई साधारण बांध नहीं, बल्कि वो तलवारें हैं जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इन प्रोजेक्ट्स के जरिए सचमुच पाकिस्तान का पानी रोक पाएगा? और अगर रोक लिया तो इसका असर क्या होगा? क्या दुनिया चुप बैठेगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। भारत के फैसले के बाद किस तरह से बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान? अब सवाल ये है कि भारत का ये कदम पाकिस्तान को कैसे प्रभावित करेगा? दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। उसकी 80% खेती यानी 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी पर निर्भर है। अगर ये पानी रुक गया तो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध, जो उसके अनाज का भंडार है, बंजर हो जाएंगे। गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इससे खाद्य संकट पैदा होगा और करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में पीने का पानी भी इन नदियों से आता है। पानी की किल्लत से इन शहरों में हाहाकार मच सकता है। लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। पाकिस्तान की 61% आबादी यानी करीब 15 करोड़ लोग इस संकट से प्रभावित होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े बांध जैसे मंगला और तरबेला भी इन्हीं नदियों पर हैं। पानी रुका तो बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा। इससे फैक्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। पाकिस्तान की जीडीपी का 25% हिस्सा खेती से आता है। अगर खेती डूब गई तो उसका कर्ज में डूबा मुल्क और गहरे संकट में चला जाएगा। पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। नदियों का प्रवाह कम होने से जमीन में खारापन बढ़ेगा और डेल्टा सूख जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत तुरंत 30-40% पानी रोक सकता है और लंबे समय में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? वो दुनिया भर में शोर मचाएगा। वो वर्ल्ड बैंक, यूएन और इस्लामिक देशों से मदद मांगेगा। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। भारत का ये स्टैंड वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 67 पर आधारित है, जो कहता है कि अगर हालात बदल जाएं तो संधि रद्द की जा सकती है। भारत ने 2023 और 2024 में भी पाकिस्तान को संधि में बदलाव का नोटिस दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नजरअंदाज किया। अब भारत ने उसे सबक सिखा दिया है। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या भारत का ये कदम उसे उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? खासकर चीन के सामने। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश जाती है, उस पर चीन के बड़े बांध हैं। अगर चीन ने इसका पानी रोक दिया तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में संकट आ सकता है। असम की खेती और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है।
ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर पानी भारत में बारिश से आता है। अगर चीन ने पानी रोका तो बांग्लादेश भी प्रभावित होगा, जो उसका दोस्त है। इससे चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा। साथ ही भारत अब कमजोर नहीं है। हमने बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ाई है और ब्रह्मपुत्र पर अपने प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। फिर भी ये एक खतरा है जिस पर भारत को नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब क्या करेगा? वो वर्ल्ड बैंक और यूएन में शिकायत करेगा, लेकिन भारत का स्टैंड मजबूत है। हमने संधि को खत्म नहीं बल्कि सस्पेंड किया है। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए तो बातचीत हो सकती है, लेकिन तब तक भारत अपने प्रोजेक्ट्स को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। शाहपुर कांडी और ऊंझ जैसे बांधों से भारत अपने हिस्से का 100% पानी इस्तेमाल करेगा। साथ ही किशनगंगा और रातले जैसे प्रोजेक्ट्स से पाकिस्तान का पानी भी कंट्रोल करेगा। भारत अब डेटा शेयरिंग और इंस्पेक्शन भी बंद कर देगा, यानी पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा कि कब कितना पानी आएगा। इससे उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।